मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मिशेल बार्नियर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी यूक्रेन, डी पोलैंड। आंसर इज बी फ्रांस। एएफपी पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैक्रों ने 50 से ज्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया है। मैक्रों और उनके सहयोगियों ने कई हफ्ते तक किए गए गहन प्रयासों के बाद 73 वर्षीय बार्नियर की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो मैक्रों के विरोधियों द्वारा नई सरकार को गिराने की कोशिशों को नाकाम कर सके। निम्नलिखित में से ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए असम, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी कर्नाटका। आंसर इज सी केरला। ओणम, जिसे मलयालम भाषा में थिरुवोणम भी कहते हैं, 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार 20 अगस्त से शुरू हुआ था। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था। उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्योहार मनाया जाता है। स्पेन में आयोजित अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इन हाउ मेनी केजी वेट कैटेगरी डिड ज्योति बेरवाल विन द गोल्ड मेडल इन थे अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन स्पेन? ए 66 किलोग्राम वेट क्लास, बी 56 किलोग्राम वेट क्लास, सी 60 किलोग्राम वेट क्लास, डी 76 किलोग्राम वेट क्लास। आंसर इज डी 76 वेट क्लास। कुश्ती में ज्योति बेरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने कल फाइनल में यूक्रेन की मारिया ओरलेविच को एक भी अंक हासिल करने का मौका दिए बिना हराया और खिताब अपने नाम किया। फाइनल तक पहुंचने के दौरान ज्योति ने मंगोलियाई, चीनी और तुर्की प्रतिद्वंद्वियों को हराया। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में यह भारत का लगातार दूसरा विश्व अंडर 20 खिताब था। इससे पहले प्रिया मलिक ने 2023 संस्करण में यह खिताब जीता था। भारतीय पहलवानों ने इसी वर्ग में 2 और पदक जीते। कोमल ने 59 किलोग्राम में और सृष्टि ने 68 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते। महिलाओं की फ्रीस्टाइल श्रेणी में कुछ और पदक मुकाबलों में भारत की नितिका 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए यूक्रेन की इरीना बोंडार से भिड़ेंगी। पुरुषों के फ्रीस्टाइल मैच भी आज से शुरू हो रहे हैं और चैंपियनशिप के आखिरी दिन 8 सितंबर तक चलेंगे। 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जनभागीदारी पहल की शुरुआत की। यह किस मंत्रालय की पहल है? On 6th September, Prime Minister Narendra Modi launched the Jal Sanchai Jan Bhagidari Initiative in Surat, an initiative of which Ministry? A. Ministry of Health Family Welfare, B. Ministry of Rural Development, C. Ministry of Jal Shakti, D. Ministry of Environment, Forest and Climate, CH. Answer is C. Ministry of Jal Shakti. जल संचय जन भागीदारी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। यह पहल चल रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के साथ संरेखित है, जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी जल प्रबंधन के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इस पहल का उद्देश्य गुजरात में नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के अभियान के रूप में लॉन्च किया गया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? इन विच स्पोर्ट डिड कपिल परमार विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? ए. javelin throw, B. judo, C. running, D. long jump. Answer is B. judo.
कपिल परमार की उम्र सिर्फ 15 साल थी जब वह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुरली गांव में पानी का पंप चालू करते समय करंट की चपेट में आ गया था। करंट लगने का असर इतना भयानक था कि उसके दोनों हाथों की कुछ उंगलियां आपस में चिपक गईं। इससे उसके रेटिना पर आंशिक रूप से 40% असर पड़ा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कपिल की 80% दृष्टि चली गई। यह त्रासदी उनके हौसले को कम नहीं कर सकी और उन्होंने नेत्रहीनों के लिए जूडो में सांत्वना पाई। लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि उनके पिता राम सिंह परमार, जो एक टैक्सी चालक थे, को किडनी में संक्रमण के कारण अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कपिल और उनके बड़े भाई ललित ने 2019 में भोपाल हाईवे पर चाय की दुकान शुरू की। बाधाओं और आर्थिक तंगी के बावजूद कपिल ने जूडो नहीं छोड़ा। इसका भरपूर फायदा हुआ और गुरुवार को 24 वर्षीय कपिल जूडो में देश के पहले पैरालंपिक पदक विजेता बन गए। उन्होंने पेरिस में प्लेफ में ब्राजील के एलियटन डी ओलिवेरा को हराकर पुरुषों के -60 किलोग्राम J1 में कांस्य पदक जीता। पैरा जूडो में J1 वर्ग उन एथलीटों के लिए है जो बिल्कुल भी या बहुत कम दृश्य गतिविधि से पीड़ित हैं। इस श्रेणी के एथलीट लाल घेरे पहनते हैं जो यह संकेत देते हैं कि उन्हें प्रतियोगिता से पहले, उसके दौरान और बाद में निर्देशित सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कपिल स्वर्ण जीतने के लिए पसंदीदा थे, लेकिन वे ईरान के सैयद मेसम बनिताबा खुर्रम आबादी के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला 0-10 से हार गए। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वेनेजुएला के मार्कोस डेनिस ब्लैंको को 10-0 से हराया था। अपनी दोनों जीत में कपिल ने अपने संबंधित विरोधियों को इप्पोन से हराया। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? Which ministry has recently launched विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? A. Ministry of Electronics and Information Technology (METWI). B. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. C. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. D. Ministry of Women and Child Development. Answer is A. Ministry of Electronics and Information Technology (METWI). यह एक उन्नत डेटाबेस तंत्र है जो किसी व्यावसायिक नेटवर्क के भीतर पारदर्शी सूचना साझा करने की अनुमति देता है। एक ब्लॉकचेन डेटाबेस उन ब्लॉकों में डेटा संग्रहित करता है जो एक श्रृंखला में एक साथ जुड़े होते हैं। डेटा कालानुक्रमिक रूप से सुसंगत है क्योंकि आप नेटवर्क से सहमति के बिना श्रृंखला को हटा या संशोधित नहीं कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग ऑर्डर, भुगतान, खाते और अन्य लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक अपरिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय खाता बनाने के लिए किया जाता है। सिस्टम में अंतर्निहित तंत्र हैं जो अनधिकृत लेनदेन प्रविष्टियों को रोकते हैं और साझा दृश्य में स्थिरता बनाते हैं। 27 ई-गवर्नेंस समिट में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? Which ministry was awarded the e-governance award 2024 for the nutrition tracker initiative at the 27 e-governance summit? A. Ministry of Tribal Affairs. B. Ministry of Health Family Welfare. C. Ministry of Food Processing Industries. D. Ministry of Women and Child Development. Answer is D. Ministry of Women and Child Development. हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? Konyaks who were in the news recently are the largest tribes of which state? A. मणिपुर. B. नागालैंड. C. अरुणाचल प्रदेश. D. असम. आंसर इज B. नागालैंड। कोन्याक नागालैंड राज्य के नागा समुदाय का एक प्रमुख उपसमुदाय है। कोन्याक जनजाति से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। कोन्याक लोग अपने चेहरे और हाथों पर बने टैटू के लिए जाने जाते हैं। ये टैटू दुश्मन के सिर को पकड़कर बनाए जाते हैं। बंदूक बनाना, लोहा गलाना, पीतल का काम करना और बारूद बनाना जानते कोन्याक लोग अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार में भी रहते हैं।